नमस्कार, मैं जावेद अख्तर। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत के और पूरे झारखंड के सभी लाखों स्टूडेंट्स का दिल की बात कहने जा रहा हूं आपसे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी एंड हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में और झारखंड में भी सालों साल दिन रात मेहनत करके लाखों स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, बट जब एग्ज़ाम देते हैं ठीक से एग्ज़ामिनेशन हॉल से बाहर नहीं निकलते हैं और उन्हें पता चलता है कि या तो पेपर पहले से लीक हो गया था, जैसे ईयर 2024 में जैसे CGL का एग्ज़ाम हुआ, JPSC का एग्ज़ाम हुआ, एंड जब फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद भी पता चलता है कि सीट पहले से बिका हुआ था। तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा? स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट्स आती है, कुछ दिनों के लिए एक्शन भी लेती है, बट होता क्या? होता तो वही है कि फिर कुछ दिनों के बाद में दूसरा एग्ज़ाम आता है एंड फिर से यही प्रक्रिया पेपर लीक एंड सीट बिकना स्टार्ट हो जाता है। फाइनल सॉल्यूशन क्यों नहीं आता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो गरीब स्टूडेंट्स दिन रात मेहनत करके एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उनका सिलेक्शन 1 या 2 मार्क्स के वजह से रुक जाता है, और जब उन्हें पता चलता है कि उनका जगह किसी पैसे वालों ने ले लिया है, तो उनका मेंटल स्थिति पे क्या फ़र्क पड़ता है, उनके परिवार वालों में क्या फ़र्क पड़ता है? कोई स्टूडेंट ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स इवन सुसाइड तक कर लेते हैं। तो आई थिंक आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ करप्शन नहीं है, ये क्राइम भी है, क्योंकि यह किसी स्टूडेंट्स के सपनों का खून करना है, एंड जब अगर वो सुसाइड कर लेता है तो इनडायरेक्ट तौर से उन्हें मर्डर भी करना होता है। तो हम सारे स्टूडेंट्स बस ये चाहते हैं कि अब तक जितने भी 2019 से लेकर अब तक JPSC और JCC CGL में जितने भी एग्ज़ाम हुए, सारे एग्ज़ाम रद्द हो। जिनका भी सिलेक्शन हुआ है पैसों से, उनका जो जॉब है उनको ख़त्म कर दे एंड एक परमानेंट सॉल्यूशन निकल कर आए कि फ्यूचर में कभी इस तरह का काम ना हो। इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप एक कठोर कानून लेकर आएँ एग्ज़ामिनेशन पेपर लीक होने के मुद्दे को लेकर, एंड उस पर प्रावधान रखें कि जो भी स्टूडेंट्स पैसे लेकर सीट खरीदने का कोशिश करते हैं उन्हें 5 साल या जितना भी 10 साल जेल का सज़ा हो, इम्प्रिजमेंट हो, एंड जितना पैसा देकर वो सीट खरीदा था जस्ट उतना ही पैसा वो सरकार को जुर्माना के तौर पर देगा। एंड जो भी अधिकारी, जो भी ऑफिसर या फिर माफिया सीट बेचता है उसके साथ में भी ये प्रावधान होना, उसके साथ भी ये सज़ा का प्रावधान होना चाहिए। उन्हें भी 5 to 10 ईयर्स जेल इम्प्रिजमेंट होना चाहिए, एंड जितने भी उन्हें गैर कानूनी तौर से अगर वो पैसे इकट्ठा किए हैं, प्रॉपर्टी इकट्ठा किए हैं, उनके सारे एसेट्स जब्त कर लिए जाएं, जिससे उनके बेटा या बेटी उस पैसे से सीट ना खरीद सके। एंड फाइनल सॉल्यूशन निकल कर आना ही चाहिए, ताकि एक डर बैठ जाए माफिया को और सीट बेचने वाले को भी, एंड जो सीट खरीद रहे हैं उनके मन में भी एक डर बैठना चाहिए। अगर ये वीडियो जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप लोग अगर चाहते हैं कि फाइनल सॉल्यूशन हो, एक एक्ट बने एग्जामिनेशन को लेकर, ऑलरेडी सेंट्रल लेवल पे एग्ज़ाम का पेपर लीक होने के मुद्दे को लेकर एक्ट बना हुआ है, बट एक सिर्फ कागजी तौर पर है। उस पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो फिर नीट जैसे पेपर लीक कैसे हो जाता है? अगर कानून है तो उस पर काम हो और अच्छे से हो, और अगर झारखंड सरकार में कानून नहीं है तो कानून बनाए, और जितने भी हमारे सहपाठी लोग, मित्र लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें वीडियो के माध्यम से या फिर सामने आकर उसे एश्योर करें कि हम आपकी बातों को सुनेंगे और जल्द ही इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। मैं अपील करता हूं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी, एंड इवन हमारे मांडू विधानसभा क्षेत्र के श्री विधायक जी निर्मल महतो जी, एंड हमारे हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद जी मनीष जायसवाल जी से मैं अनुरोध करता हूं कि इन मुद्दों को लेकर आप कानून बनाएं और संसद या विधानसभा में बात को रखें। ऑलरेडी मैं कल रात को ट्विटर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री हेमंत सोरेन जी एंड माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैंने ट्वीट किया है कि इस माध्यम पेपर लीक के
जो मुद्दे हैं या सीट बिकने के जो मुद्दे हैं उन पर आप कानून बनाएं, आप एश्योरेंस स्टूडेंट लोग को दें, एश्योर करें स्टूडेंट लोग को, ताकि वो सेटिस्फाई हो सके एंड अपना जो प्रिपरेशन है फिर आगे अच्छे तरह से वो कर सकें। अब उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इन बातों को एंड जितने भी स्टूडेंट्स आवाज़ उठा रहे हैं सभी की बातों को अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे और इस पर काम करना स्टार्ट करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।